टेंस की एक और क्लास में आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से पता ही होगा। अरे भाई, वही जिनमें कोई काम लगातार होता हुआ दिखाई देता है ना, उसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। भी कार्य पास्ट टेंस में शुरू हो और वर्तमान काल में भी चल रहा हो और अभी तक समाप्त ना हो, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई काम यहां पे भूतकाल से शुरू होगा और वर्तमान काल में भी चल रहा होगा और अभी तक समाप्त नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि जो वर्तमान में भी होता हुआ दिखाई दे, जो चल रहा हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम मेरा चल रहा है और पढ़ाने का काम मेरा थोड़ी देर पहले शुरू हुआ, तो यहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने का काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यही टेंस आपके कौन से हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आपको जिस भी वाक्य में अंग्रेजी के सेंटेंस में इज एम आर दिख जाए, वो वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन जरा रुकिए, ऐसे नहीं इज एम आर दिख जाए तो आप कंटीन्यूअस बना दीजिए। अरे साथ ही साथ उसमें आपको आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब दिखाई दे, तब जान लीजिए कि वो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ऐसे नहीं, जब आपको कंटीन्यूअस फॉर्म वाली वर्ब ना दिखाई देने की आईएनजी फॉर्म ना दिखाई दे और इज एम आर आपको दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि उस वाक्य में कर्ता की अवस्था के बारे में बात की गई है। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। बहुत पुराना डायलॉग है ये, लगातार क्या बोले यार, बताना ही पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। तो किसी भी मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे इत्यादि जैसे शब्द आपको दिखाई दे, तब आप तुरंत जान लीजिए कि यह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ये भैया हिंदी में पहचान है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर है। इज एम आर का प्रयोग किन के साथ करना है? ही, सी, इट, नेम, यानी कि वह और यह और किसी के नाम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। बोले तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग करोगे, आई के साथ एम का प्रयोग करोगे, क्योंकि इनका भैया रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, कभी अलग नहीं होने वाले हैं। जहां आपको कंटीन्यूअस फॉर्म दिखाई दे आई होगा तो एम लग ही जाएगा। उसके बाद आर का प्रयोग कहां करोगे? वी, यू और दे के साथ। किसके साथ करोगे? बी, यू और दे के साथ करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आर प्लूरल है और जब आर प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी उसके साथ प्लूरल चलेगा। और तो सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होते हैं? बी, यू और दे होते हैं। उसके बाद एम के साथ आई का और ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग आप करने वाले हो? इज का प्रयोग करोगे। आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ गया ना? वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। तो चलिए जल्दी से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भाई बिना स्ट्रक्चर के, बिना रूल के हम आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो हमें रूल को भी अच्छे से समझना होगा। जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य लिखने जाएंगे तब वहां पे स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी जोड़ दोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। लिखा क्या है? वे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वे खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? दे है। कौन है सब्जेक्ट? दे है। क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है ना। लेकिन आप देख लीजिए, दे यहां पे कहां? यहां पे। दे के साथ क्या लगने वाला है? आर लगेगा। दे आर कौन सा काम कर रहा है? रहे हैं। क्या रहे हैं? खेल रहे हैं भाई, तो प्ले लग जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। हो गया ना, काम तमाम हो गया ना। नेक्स्ट क्या लिखा है? लड़कियां खो खो खेल रही हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? खो खो खेल रही हैं। इनमें से कौन कौन लड़कियां हैं जो खो खो खेलती हैं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा मुझे भी, क्योंकि यार ये खेल लगभग गांव से तो हमारे विलुप्त ही हो गया है। और अगर आप लोगों में से कोई खेलता है तो जरूर मुझे बताइए। तो लड़कियां खो खो खेल रही हैं, मेल लड़कियां कौन है? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? लड़कियां है, लड़की नहीं, लड़कियां मतलब एक से ज्यादा लड़कियां। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स। क्या हो जाएगा? द गर्ल्स। और ये क्या है? प्लूरल हो गया है। ये नाम भले है लेकिन अब ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गया। यहां पे क्या लिखा जाएगा? द गर्ल्स आर। अब खेल रही है ना, तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रही भाई? खो खो। क्या खेल रही हैं? खो खो खेल रही हैं। तो ये आपका सेंटेंस बनके रेडी है। वह आज चेन्नई जा रहा है। कौन जा रहा है? वह आज चेन्नई जा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो हो जाएगा ही। ही के साथ क्या लगेगा? इज। कहां जा रहा है? चेन्नई। ही इज गोइंग। ही इज गोइंग टू। ही इज गोइंग टू चेन्नई। कब जा रहा भैया? आज। ठीक है, ये रेडी हो गया ना। नेक्स्ट, वह राज के साथ क्रिकेट खेल रहा है। कौन राज के साथ? वह राज के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो हो जाएगा ही के साथ इज। क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग क्रिकेट। किसके साथ खेल रहा है? विथ राज। ही इज प्लेइंग क्रिकेट विथ
राज। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी स्ट्रक्चर के यदि आप पालन करोगे तो ऐसे ही आपको वाक्यों को बना लेना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। जिस भी वाक्य में आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखे और उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दिखे तो तुरंत जान लीजिए कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। और हिंदी में पहचान क्या होती है, मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जैसे शब्द आपको जुड़े हुए दिखाई दें तो वे वाक्य कौन से टेंस के होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो क्या कर दीजिएगा ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो चीजें नहीं आपको समझ में आ रही है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे भर भर के लिखिए ना, देखेंगे और फिर उसके बाद उसी पे काम किया जाएगा जो आप बोलेंगे ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक छोटा सा काम यार, प्लीज कर लीजिए, अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर डालिए सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन होती है ना उसको ऑन कर लीजिए और बेल पे क्लिक कर दीजिए। बस मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको टाइम पर ना मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।